लोकसभा चुनाव करीब है, क्या मैसेज जाएगा? अमेठी की जनता अस्पताल बंद होने के बाद क्या करने वाली? आपके सामने है, अमेठी की जनता सत्याग्रह पे उतर चुकी है और ये बात मन से बना लिया है अमेठी की जनता ने कि इस बार ये भ्रमित करने वाली महिला जो आती हैं और लच्छेदार भाषण देकर अमेठी की जनता को ठग लेती हैं, इस बार उनकी ठगी की दुकान अमेठी से बंद हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो बंद कराया गया वो कांग्रेसियों के लूट का अड्डा बंद कराया गया। अच्छा अच्छा, लुटेरी को सिर्फ लूट दिखाई देता है, लुटेरी को सिर्फ लूट दिखाई देता है। वो लुटेरी स्वयं की है। वो नाचने वाली अदाकारा कह रही है कि लूट का अड्डा है, शर्म आनी चाहिए। 45 साल का अस्पताल, सन 82 का बना हुआ अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ग्रामीण अंचल का। वो आज भी जब अमेठी में ऊसर हुआ करता था, अमेठी में ना हुआ तो ऊसर राजा दयुक हुआ दूसर, तब वो अस्पताल बना था। अब आज के आस पास के जिले के लोग वहाँ इलाज करा रहे थे। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, सब एम्स तो अब खुला रहा है यहाँ रायबरेली में। खेला खत्म हो गया, लेकिन खेला खत्म हो गया। क्या खेला खत्म? खेला खत्म हो गया, बंद हो गया अस्पताल। अरे खेला क्या खत्म हो गया? हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, यहीं पे आत्मदाह करेंगे अगर 3 दिन के अंदर फैसला नहीं आता है तो। ऑफिस के सामने यहीं पे दिखाइए, यहीं पे करेंगे, यहीं पे हम करेंगे। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं करूँगा। हाँ, आत्मदाह कर लेंगे। कर लेंगे, अभी कर लेंगे अगर स्मृति ईरानी नहीं खुलवाया। हाँ, नहीं खुलवाया तो अस्पताल नहीं खुलवाया। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उस ड्रामाबाज को बता रहे। बंद क्यों करा दिया? अरे बंद करा दिया राजनीतिक विद्वेष से। गांधी शब्द लगा है। अरे संजय गांधी का विषय है, लेकिन आप कहो कि एक डॉक्टर और एक पैनल की वजह से लाखों लाख लोगों को लाभ पहुंचाने वाले अस्पताल को बंद करना, ये ईर्ष्या दिवस है। ये स्मृति ईरानी जी बिल्कुल पूरी तरह से हताश गई हैं कि अमेठी से उनका जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए वो चाहती हैं, जैसे कि जब से ये आई तो पूरे अमेठी में विकास के लिए कोड़ पैदा हो गया और मुंशीगंज अस्पताल बंद करके कोड़ में खास पैदा कर ली। ये उन्होंने किया है। ये एकदम बिल्कुल नफरत की राजनीति। अमेठी की दीदी हूँ, सच्चा विकास मैं करूंगी। अमेठी की असली दीदी प्रियंका गांधी हैं। स्मृति ईरानी अगर दीदी होती तो लोगों के दर्द को समझती और मुंशीगंज हॉस्पिटल को बंद न करवाती। ये उनके स्टेटमेंट से एकदम साबित हो गया। क्या कहना चाहेंगे? तो बंद हुआ, अस्पताल बंद हुआ। ये तानाशाही और इस देश के चक्कर में अमेठी के लोगों को परेशान करने के लिए, बदले की भाव की राजनीति करने के लिए इतने बड़े संस्थान को, जो जिले का दूसरा रजिस्ट्रेशन था, जब अमेठी और सुल्तानपुर एक साथ जिला था, तब का रजिस्ट्रेशन है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सौजन्य से, उनके बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी जी के वजह से मुंशीगंज में इतना बड़ा अस्पताल का गठन हुआ। तब जाके इतना बड़ा कि साउथ का वहाँ पे एग्जाम्पल रखा गया कि साउथ के जैसे अस्पताल है, तब वहाँ पे वेंटिलेटर थे, तब वहाँ पे वेंटिलेटर थे, तब वहाँ सारी सुविधाएं थी, डायलिसिस से लेकर सारी सुविधाएं थी। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इलाज में लापरवाही होती है, मौतें होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, कांग्रेसियों के लूट का अड्डा है वो। मैं इससे जिनको बनाया गया वो भी जाके उसी संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। तो स्मृति जी क्या कहना चाहती हैं कि उनके जिला अध्यक्ष भी कांग्रेसी हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे पहले सांसद महोदया से। दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वहाँ अस्पताल चलता था, जिस तरीके से उनके गुर्गे घूम के हर जगह थाने में दलाली से लेकर हर जगह कमीशनबाजी कर रहे हैं, और विकास का एक काम वो मुझको बता दें, जो अमेठी में नया विकास उन्होंने किया है, एक काम मुझको बता दें। संजय गांधी अस्पताल हो, BHL हो, सेल हो, HL हो, ये सब गांधी परिवार की देन है। गांधी परिवार ने असल विकास किया है अमेठी का। स्मृति ईरानी जी ने केवल और केवल ढकोसलेबाजी करी है और लच्छेदार भाषण देकर अमेठी की जनता को भ्रमित कर लूटने का काम किया है। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दादा ये बताइए, अस्पताल अमेठी का बंद हो गया मुंशीगंज, क्या कहेंगे? तो इसमें ऐसा है, सिर्फ कांग्रेसियों का इलाज नहीं होता था, इसमें ज़्यादातर 80% भाजपा वालों का इलाज हुआ है इसमें, और अच्छे होकर घर आराम कर रहे हैं। जो स्मृति ईरानी जी कार्यकर्ता हैं, जो बंद कराई हैं, बड़ी शर्म की बात है। इसमें अमेठी की जनता बहुत परेशान है। उसमें जो छोटे छोटे दुकानदार थे, कोई लाई बेच रहा था, कोई चना बेच रहा था, कोई केला बेच रहा था, जूस बेच रहा था, कितने लोग बेरोजगार हो गए। 450 कर्मचारी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, वो बेरोजगार बैठे हैं वहाँ घर पे। तो 500 450 परिवार जो तो कह रहे हैं कि जो बंद कराया गया वो कांग्रेसियों के लूट का अड्डा बंद कराया गया। अच्छा अच्छा, लुटेरी को सिर्फ लूट दिखाई देता है, लुटेरी को सिर्फ लूट दिखाई देता है। वो लुटेरी स्वयं की है। वो नाचने वाली अदाकारा कह रही है कि लूट का अड्डा है, शर्म आनी चाहिए। 45 साल का अस्पताल, सन 82 का बना हुआ अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ग्रामीण अंचल का। वो आज भी जब अमेठी में ऊसर हुआ करता था, अमेठी में ना हुआ तो ऊसर राजा दयुक हुआ दूसर, तब वो अस्पताल बना था। अब आज के आस पास के जिले के लोग वहाँ इलाज करा रहे थे।
अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली सब। एम्स तो अभी खुला रहा है यहाँ रायबरेली में। खेला खत्म हो गया, लेकिन खेला खत्म हो गया। क्या खेला खत्म? खेला खत्म हो गया, बंद हो गया अस्पताल। अरे खेला क्या खत्म हो गया? हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, यहीं पे आत्मदाह करेंगे अगर 3 दिन के अंदर फैसला नहीं आता है तो। ऑफिस के सामने यहीं पे दिखाइए, यहीं पे करेंगे, यहीं पे हम करेंगे। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं करूँगा। हाँ आत्मदाह कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे अगर स्मृति ईरानी नहीं खुलवाया, हाँ नहीं खुलवाया तो। अस्पताल नहीं खुलवाया, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ उस ड्रामाबाज को बता रहे। बंद क्यों करा दिया? अरे बंद करा दिया, राजनीतिक विद्वेष से। गांधी शब्द लगा है। अरे संजय गांधी के नाम अस्पताल था। वरुण गांधी भी भाजपा में है, उनकी माता भी भाजपा में है। उनको भाई बंद नहीं कराना ही नहीं था। वो संजय गांधी, सोनिया गांधी ट्रस्टी हैं। अरे ट्रस्टी तो वहाँ से हैं, बहुत पहले से हैं। कह रहे हैं कि लूट का अड्डा है। अरे 1.5-2 करोड़ घाटा में चलता है, बता ले। अमेठी की दीदी हैं वो। अरे तो अमेठी की दीदी नहीं तो चुप रहा यार तू। अब जिनका हमसे पोल ना खुलाया। हाँ नहीं भाई मन कह दिए था। क्या खोल दिए? क्या कह रहे हैं? अभी बताओ, अमेठी की दीदी बने लाए हैं। है भाई वो गंधाइला है जो उनका दीदी कहाँ है? राम गंधाइला है, वो अपनी बहनी की बहन ने कही है, दीदी का दीदी ने कही है। शर्म आवे चाहे, उनका दीदी क्या है? तो दीदी नहीं है, डांसर का दीदी, डांसर नाचने वाली अदाकारा, उनको हम दीदी कहेंगे यार? बताइए। अरे राम की मर्जी। तो सबका साथ सबका विकास अमेठी में। जिस सहेली ने उनको रहने के लिए आवास दिया, सहारा दिया, आज वो धोखा दे दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं, सबका साथ सबका विकास अमेठी में जोरदार। अरे सबका साथ सबका विकास अमेठी में क्या कर रही हो? कौन सा विकास कर रही है? जो वादा किया था पूरा नहीं किया। कहाँ पूरा किया? कहाँ पूरा किया वादा? वादा पूरा नहीं हुआ। 13 रुपए किलो चीनी कहा था, दिया? दिया किसी को? गैस सिलेंडर जब 450 में था तो चूड़ी फोड़ती थी ना, फोड़ती थी। आप भी पत्रकार बंधु इसी देश के निवासी हैं, अब क्यों नहीं सांस ले रही हैं? टमाटर जब इतना महंगा हुआ, गोवा में बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ है, तब कहाँ थी? केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ तो बोली क्यों नहीं? बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ गोवा में, उन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं बोली? मणिपुर में नहीं, वो तो जो है कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी सिर्फ सांसद होते थे, लेकिन यहाँ पर अमेठी को केंद्रीय मंत्री मिली है। विकास होगा। अरे यार ये बतावा, राम की मर्जी। सुनो सुना चुप रहा भाई। ये बतावा, मेनका गांधी पढ़ी लिखी ज्यादा है, तो कैसे मंत्री होगा? उनका कहने मंत्री बनवागा? मेनका गांधी ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं तो मंत्री कैसे बनेंगे? मंत्री तो बनी, पढ़ी लिखी नहीं तो मंत्री तो कैसे? अरे भाई इंटरफेयर यहाँ के पास, यहाँ का नहीं जाने, लेकिन मंत्री तो बनी है। अरे मंत्री काहे बड़े बन गई, तू नहीं जाना? अब जिनका हुआ तो भाई क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जो बंद हुआ, अस्पताल बंद हुआ? ये तानाशाही और इस देश के चक्कर में अमेठी के लोगों को परेशान करने के लिए, बदले की भाव की राजनीति करने के लिए, इतने बड़े संस्थान को जो जिले का दूसरा रजिस्ट्रेशन था, जब अमेठी और सुल्तानपुर एक साथ जिला था, तब का रजिस्ट्रेशन है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सौजन्य से, उनके बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी जी के वजह से मुंशीगंज में इतना बड़ा अस्पताल का गठन हुआ। तब जाके इतना बड़ा कि साउथ का वहाँ पे एग्जाम्पल रखा गया कि साउथ के जैसे अस्पताल है, तब वहाँ पे वेंटिलेटर थे, तब वहाँ पे वेंटिलेटर थे, तब वहाँ सारी सुविधाएं थी, डायलिसिस से लेकर सारी सुविधाएं थी। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इलाज में लापरवाही होती है, मौतें होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, कांग्रेसियों के लूट का अड्डा है वो। मैं इससे भाग नहीं रहा हूँ, इससे मैं सफाई दे रहा हूँ कि क्या ये एक ही अस्पताल है कि जो गलतियां नहीं होती है किसी से? अगर गलती भी हुई है तो उसके पीछे जिसका हाथ है उसके तत्काल प्रभाव उसके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि व्यक्ति विशेष पूरे अस्पताल के लोगों को परेशान किया जाए। वहाँ के जो अमेठी के स्थानीय लोग हैं, जो दूर दूर से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जो भी नियर अबाउट जो भी जिले हैं, वहाँ के लोग जो कि हड्डी के जो इलाज होते हैं लगभग 1 साल से ज्यादा, डायलिसिस जो होता है 2-3 दिन 4 दिन में लगातार उसको होना पड़ता है। आप लोग सत्याग्रह पे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। कोई सुनवाई, कोई बात? कोई ऐसा सुनवाई नहीं है हमारे बीच में। खुला तो क्या होगा भैया? नहीं खुला गया तो ये तुम्हारा स्टेट है। पहले स्टेट में मैंने ज्ञापन दिया, दूसरे स्टेट में मैंने धरना पे बैठा, तीसरे स्टेट चल रहा है हमारा, और चौथे स्टेट में हम तो मसाल लेके निकलेंगे, 5वें स्टेट में। ऐसे हमारी जो गांधी विचारधारा की जितनी भी कार्य थे, जो भी आंदोलन में हुए थे, वैसे आंदोलन की तरह हम सब अपने स्टेट को बढ़ाते रहेंगे और ऐसे लोगों के बीच में, हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी यहाँ बैठे हैं, कल ब्लॉकों में रहेंगे, गांव में जाएंगे, वहां पे लोगों को बताएंगे। जनता भी बगावत। बिल्कुल, अगर आप राजनीति कर रही हैं, अगर मैं अमेठी के लोगों की सेवा करना चाह रहा हूं, तो मैं अमेठी के सेवा की बात को गांव में रखूंगा। जनता भी क्या इसका विरोध कर रही है? जनता नहीं है तो कौन है ये हमारे बीच? जनता ये बिल्कुल जनता। नेता कहाँ लोग हैं? हम सब जनता।
पब्लिक की है। पब्लिक लोगों की असुविधाएं हो रही हैं, दवा भी नहीं हो पा रही, लोगों कितनी जाने गई हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम सांसद महोदया जी का बयान सुने, कल उनका बयान आया कि एक ये अस्पताल अभी तक ये सफाई दे रही थी, इसमें हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं है। कल स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे आप ही का हाथ है। जिस तरह से आपने बयान दिया है कि गांधी परिवार का कमाई का जरिया है वो, आपको ये बता दें कि 1.5 करोड़ पर साल घाटे में अस्पताल। अच्छा, घाटे में अभी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जो अस्पताल बंद हुआ ये अमेठी का मुंशीगंज अस्पताल, बहुत चर्चित अस्पताल, बहुत ही उसमें सुविधाएं थी, क्या क्यों बंद कर दिया, क्या लगता है? गांधी नाम की वजह से। गांधी नाम नोट भी बंद किए थे लेकिन वो बच गया, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होता है। गांधी की वजह से नोट भी बंद किया गया था। मतलब गांधी नाम इसकी वजह से बंद कर दिया गया? बिल्कुल इसी वजह से बंद इधर किया आइए, आप लोग इधर आइए। तो मतलब गांधी नाम था, इसकी वजह से बंद हुआ? बिल्कुल। इलाज में लापरवाही नहीं? कोई लापरवाही। जहाँ साल में 4 से 5 हजार ऑपरेशन होते रहे हों। रखी बात है, जब हम डॉक्टर को ईश्वर का रूप मानते हैं तो मृत और जीवन ईश्वर के ही हाथ में। बहुत से पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट करा के ठीक होकर गए। एक पेशेंट से किसी तरह, अब ये मैं नहीं कह सकता, बिना जांच के मैं नहीं कह सकता कि कौन सी लापरवाही हुई, लेकिन यदि कोई वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है तो वहाँ के डॉक्टर का पैनल दोषी माना जा सकता है, वो जांच का विषय है। लेकिन आप कहो कि एक डॉक्टर और एक पैनल की वजह से लाखों लाख लोगों को लाभ पहुंचाने वाले अस्पताल को बंद करना, ये ईर्ष्या दिवस है। ये स्मृति ईरानी जी बिल्कुल पूरी तरह से हताश गई हैं कि अमेठी से उनका जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए वो चाहती हैं, जैसे कि जब से ये आई तो पूरे अमेठी में विकास के लिए कोड़ पैदा हो गया और मुंशीगंज अस्पताल बंद करके कोड़ में खास पैदा कर ली। ये उन्होंने किया है। ये एकदम बिल्कुल नफरत की राजनीति। अमेठी की दीदी हूँ, सच्चा विकास मैं करूंगी। अमेठी की असली दीदी प्रियंका गांधी हैं। स्मृति ईरानी अगर दीदी होती तो लोगों के दर्द को समझती और मुंशीगंज हॉस्पिटल को बंद न करवाती। ये उनके स्टेटमेंट से एकदम साबित हो गया है। क्या कहना चाहेंगे भैया जो बंद हो गया अस्पताल बंद करना इनकी कूटनीति और जिस तरीके की इनकी पॉइजन पॉलिटिक्स है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और अगर गलती हुई भी है या किसी की जान गई है, पूर्ण संवेदना है उस परिवार से, पीड़ित परिवार से। मैं भी अमेठी का निवासी हूं और ब्लॉक प्रमुख हूं जिस जगह पे ये आपका अस्पताल है उस ब्लॉक का। तो अगर देखा जाए तो पीएससी में कोई सुविधा नहीं है, सीएससी में कोई सुविधा नहीं है। एक अस्पताल ऐसा था जो हर तरीके की सुविधा प्रदान कर रहा था, उसको आपने बंद करा दिया। अब अगर अमेठी की जनता में किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, डायलिसिस कराना पड़ता है या ब्लड बैंक तो पूरे जिले में नहीं है, वो कहाँ जाएगा? नहीं, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अमेठी में हमने काम किया है और वो अस्पताल जो था वो केवल कांग्रेसियों की लूट का अड्डा था, वही कांग्रेसी उसका लाभ उठाते थे। आप ये चीज़ बताइए कि अभी जिला कार्यकारिणी में चेंज करके प्रदेश जिलाध्यक्ष जिनको बनाया गया वो भी जाके उसी संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। तो स्मृति जी क्या कहना चाहती हैं कि उनके जिलाध्यक्ष भी कांग्रेसी हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे पहले सांसद महोदया से। दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वहाँ अस्पताल चलता था, जिस तरीके से उनके गुर्गे घूम के हर जगह थाने में दलाली से लेकर हर जगह कमीशनबाजी कर रहे हैं, और विकास का एक काम वो मुझको बता दें, जो अमेठी में नया विकास उन्होंने किया है, एक काम मुझको बता दें। संजय गांधी अस्पताल हो, BHL हो, सेल हो, HL हो, ये सब गांधी परिवार की देन है। गांधी परिवार ने असल विकास किया है अमेठी का। स्मृति ईरानी जी ने केवल और केवल ढकोसलेबाजी करी है और लच्छेदार भाषण देकर अमेठी की जनता को भ्रमित कर कर लूटने का काम किया है। अमेठी की जनता को लूटने का काम किया, विकास नहीं किया। बिल्कुल कोई विकास नहीं किया। एक विकास वो गिना नहीं सकते हैं कि उन्होंने विकास किया है। बाईपास बनवाया, सड़कें बन रही। बाईपास राहुल गांधी जी की देन थी, उनके कार्य योजना का पार्ट था। फीता काटने से विकास नहीं होता, धरातल पे काम करने से विकास होता है। ये सरकार की ही, पूरी भाजपा सरकार की ही ये है कि वो नाम बदलकर फीता काटने का काम करते हैं। ये राहुल गांधी जी की देन थी, राहुल गांधी जी का प्रस्ताव था, राहुल गांधी जी ने इसको पास कराया था। बजट भी उसी सत्र का है। लोकसभा चुनाव करीब है, क्या मैसेज जाएगा? अमेठी की जनता अस्पताल बंद होने के बाद क्या करने वाली? आपके सामने है, अमेठी की जनता सत्याग्रह पे उतर चुकी है और ये बात मन से बना लिया है अमेठी की जनता ने कि इस बार ये भ्रमित करने वाली महिला जो आती हैं और लच्छेदार भाषण देकर अमेठी की जनता को ठग लेती हैं, इस बार उनकी ठगी की दुकान अमेठी से बंद हो जाएगी।